आईसीसी की मेहरबानियों का सिलसिला जय शाह के दौरे इक़्तिदार में मज़ीद तूल पकड़ गया। एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने का एडवांटेज भारत ने भरपूर फायदा उठाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में कीवीज किसी भी मरहले पर अपनी बालादस्ती साबित नहीं कर सके। 252 रन का हदफ भारत ने बगैर किसी मुश्किल के 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। 76 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज कीवी क्रिकेटर रिचर्ड रविंदर रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बैटर्स की किस्मत का सितारा उरूज पर। भारतीयों के कैचेस पकड़ने में कीवीज नाकाम रहे। मिलने वाले चांसेस का फायदा भी ना उठा सके। तगड़े जोड़ में ब्लैक कैप्स तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। 2023 का एशिया कप हुआ, कहाँ हुआ? दुबई में। दुबई सारी टीमें वहाँ पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं। दुबई में खेलकर भारत ने इवेंट का पूरा फायदा उठाया। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की खेल का जुनून में गुफ्तगू, कहा आईसीसी और जय शाह एक ही है। 2023 का एशिया कप दुबई में हुआ, किसी बोर्ड ने भारत पर तनकीद नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। एजेंडे के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के साथ तरबियती प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग में नौजवानों का किलीदी किरदार है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ICT प्रोग्राम से रोज़गार के हसूल में मदद मिलेगी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार। $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल के लिए इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के दरमियान आज बातचीत करेंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए माली साल का बजट मौजू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 आईनी बेंचेस अहम केसेस पर समाअत करेंगे। पहला आईनी बेंच टैक्स केसेस पर आज सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। मिलिट्री कोर्ट केस पर भी समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म हैं। अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में वर्कर्स की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 37,000 को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग का मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब। FIA इमिग्रेशन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हो गई और यूसुफ, अब्दुल रहमान, मोहम्मद नोमान के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एजेंट्स चीनियों के साथ शादी करवाने में मुलविस पाए गए।
कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सहर और इफ्तार के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद। FB एरिया, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और ब्लॉक 8 के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुकम्मल बंद रही। शहरी मुश्किलात का शिकार, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। अवाम का हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं बस सर्विस 15 रमज़ान से अब रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कराची के शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलत फ्राहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुँच सकें। मेयर कराची का तमाम यूसीज को रोशन करने का फैसला। नई लाइट्स लगाई जाएंगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दिया उज़्मा की आमदनी कराची के अवाम की अमानत है। हम सिटी काउंसिल में अवामी खिदमत के लिए सर जोड़ कर बैठते हैं। पिछले 1.5 साल में सख्त फैसले किए गए। अवाम को भी परेशानी हुई, लेकिन अब हमारे फैसलों के समरात आ रहे हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमारी इलाकों में दाखिल। पाकिस्तान में 9 मार्च से 16 मार्च तक गैर मामूली मौसम की पेशगोई। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इस्लाम में आंधी गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के असरात, बारिशें कम। तरबेला डैम में पानी का लेवल कम हो गया। पानी का लेवल 1550 से कम होकर 1408 फीट तक चला गया। डैम में पानी की आमद 13,000 क्यूसेक और अखराज 20,000 क्यूसेक फिट है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने सूबों को पानी की सूरत हाल से आगाह कर दिया। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मगरबी मीडिया बिलखसूस BBC और CNN जैसे नशरियाती इदारे न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में बेबुनियाद बयानियां घड़ने में मसरूफ, जबकि हकायक इसके बरक्स। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। ऑपरेशंस में मजीद इजाफा हो रहा है। 20 से 26 फरवरी के दौरान 42 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आज जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अमरीका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की सऊदी वली अहद से भी मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।